मलिक, एएसपी हुमायूं मलिक। ले चलो इसे, इसकी मेहमान नवाजी करते हैं। हेलो। बहुत प्यार करती है ना उस पुलिस वाले से। जाना तो कहीं और था, कहाँ पहुंच गई? अजीब, बस तुम्हारी तरह। तुमसे जो हो सकता है वो तुम करो, मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूँ। मैडम, आपको उन लोगों से डर नहीं लगता? नहीं। मेरा भाई 2 मिनट लगेंगे, डॉक्टर आने वाला है, तुम ठीक हो जाओगे। बस बस मेरा भाई अभी ठीक हो जाओगे, अभी ठीक हो जाओगे, डॉक्टर आने वाला है, 2 मिनट लगेंगे। नर्स, क्या हुआ है? डॉक्टर नहीं आया अभी तक? वो पेशेंट देख रहे हैं, आने वाले हैं। ये इमरजेंसी वार्ड है, यहाँ पर किसी ना किसी डॉक्टर को मौजूद तो होना चाहिए ना। ड्यूटी डॉक्टर छुट्टी पर हैं। ले, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। क्या हुआ ऐसे? डॉक्टर साहब, शाम से इसके पेट में बहुत शदीद दर्द है, तबीयत ज्यादा खराब हुई तो फिर मैं हॉस्पिटल लेकर आई हूँ। अब इधर आइए, मैं जरा देखता हूँ। हाँ श्योर। क्या हो गया भाई? क्या है यार, जवान आदमी हो, कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ? यहाँ? ये? हाँ, अच्छा, चलो मैं चेक कर लेता हूँ। गहरा सांस लो। ठीक है, मैं ये इंजेक्शन लिख देता हूँ, आप सामने जाके फार्मेसी से ले आइएगा, ठीक है? और नर्स, आप एक काम कीजिएगा, ये इंजेक्शन जब लेकर आए ना तो मरीज को लगा दीजिएगा, ठीक है? ओके। लेकिन डॉक्टर साहब, इन्हें हुआ क्या है? किस चीज का दर्द है? अरे कुछ नहीं, थोड़ी सीधी चीज खा ली होगी, उसी का रिएक्शन है। इंजेक्शन लगने के 2-4 घंटे के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। डोंट वरी। आप खड़े क्यों हैं? जल्दी से ले आए। हाँ, हेलो। अस्सलाम वालेकुम आपी, कैसी हैं आप? हाँ कोमल, वो रात को वकास की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, फिर मैं उसे हॉस्पिटल लेकर आई। क्या क्या हुआ वकास को? और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बस परेशानी में भूल गई थी। अच्छा, अब कैसी तबीयत है? हाँ, इंजेक्शन लगने के बाद से तो काफ़ी बेहतर है, सो रहा है। मैं आ जाऊं क्या? नहीं नहीं, डॉक्टर ने कहा है 3 से 4 घंटे में उसको होश आ जाएगा, और 3 घंटे। वो आपका भाई? क्या हुआ वकास को? मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। हेलो आपी? वकास, वकास, वकास क्या हुआ है? वकास आंखें खोलो। हेलो वकास, अभी तो तुम ठीक थे ना बिल्कुल? आंखें खोलो वकास, आंखें खोलो प्लीज। वकास आंखें खोलो, तुम बोल क्यों नहीं रहे? वकास, वकास बोलो क्या हुआ है? क्या हुआ नर्सेस? आप हटिए जरा। देखिए डॉक्टर साहब, देखिए ये बोल क्यों नहीं रहा है? देखिए इसको। ये बोल क्यों नहीं रहा डॉक्टर साहब? बात क्यों नहीं कर रहा? आंखें क्यों नहीं खोल रहा ये? I'm sorry. He's no more. अम्मी! नहीं 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 डॉक्टर साहब, आप दोबारा चेक करें, ठीक से देखें आप। I'm sorry. डॉक्टर साहब, वकास, आपी! अम्मी! वकास, वकास ऐसे नहीं हो सकता। वकास, वकास बोलो ना, आंखें
अभी 6 महीने पहले ही तो मंगनी हुई थी दोनों की। कितने खुश थे दोनों। सब्र करें आंटी, अल्लाह बेहतर करेगा। वकास को कोई बीमारी थी क्या? नहीं, कोई बीमारी नहीं थी, बिल्कुल ठीक था वो। बस कुछ दिन पहले अचानक पेट में दर्द हुआ था तो आप ही उसे हॉस्पिटल ले गई थी इमरजेंसी में। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और कहा कि 2-4 घंटे में दर्द ठीक हो जाएगा। और फिर वो सुबह डॉक्टर ने कोई वजह नहीं बताई? जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो आप ही एम्बुलेंस में मैयत लेकर निकल रही थी। मुझे तो होश भी नहीं था। बहुत सेहतमंद था वो और जिंदा दिल भी था। मंगी से पहले मिलवाया था इसने मुझे। बस बेटा, मौत जवान बूढ़े बच्चे कुछ नहीं देखती है। वो इतना ही वक्त लिखवा कर आया था। ठीक कहती हैं पंडित, लेकिन मौत का कोई ना कोई सबब जरूर होता है। वैसे इसके खानदान वालों को पता तो होना चाहिए कि आखिर हुआ क्या। ज्यादातर फैमिली तो उसकी बाहर रहती है, यहाँ तो वो अपनी आप ही के साथ रहता था। मुझे लगता है आप लोगों ने तदफीन में बहुत जल्दी कर दिया। कम से कम पोस्टमार्टम करवाना चाहिए। ये बात उस वक्त उनसे कौन करता बेटा, इसे तो अपना ही होश नहीं था। बहुत बुरी हालत थी इसकी 2 दिन से। ये तो आप लोग आए हैं तो बिस्तर से उठी है। जी आंटी, सदमा भी तो इतना बड़ा है ना। आप लोग बातें करें, मैं चाय बनाती हूँ। नहीं आंटी प्लीज, इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। चाय किसी और दिन। अभी तो हम कोमल से मिलने आए हैं। क्या हर्ज है बेटा, 2 मिनट लगेंगे बस। It's okay आंटी, it's totally fine। फैज़ा, मुझे लगता है कि हमें इस मामले में थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। वकास की मौत तबाही नहीं है। मेरे अंदाजे के मुताबिक डॉक्टर की लापरवाही के नतीजे में उसकी मौत वाक़ई हुई है और इनकी फैमिली को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। मैं आप ही से बात करूंगी। अगर उन्होंने दिलचस्पी ना ली तो मैं खुद ये मामला हैंडल कर लूंगी। वकास की जान इतनी बेकीमत नहीं थी। हॉस्पिटल के अमले से लापरवाही हुई है। मैं वकास की मौत के जिम्मेदारों को सजा दिलवाए बिना चैन से नहीं बैठूंगी। बस फैज़ा, मुझे लगता है कि हमें इस मामले में थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। वकास की मौत तबाही नहीं है। मेरे अंदाजे के मुताबिक डॉक्टर की लापरवाही के नतीजे में उसकी मौत वाक़ई हुई है और इनकी फैमिली को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। मैं आप ही से बात करूंगी। अगर उन्होंने दिलचस्पी ना ली तो मैं खुद ये मामला हैंडल कर लूंगी। वकास की जान इतनी बेकीमत नहीं थी। देखो, तुम आयशा से बात करो और मुझे बताना। हाँ, अपना ख्याल भी रखना। मैं जानती हूँ जिंदगी में ऐसे बड़े हादसे होते रहते हैं, लेकिन हौसला मत हारना। चले आंटी, हम चलते हैं। अच्छा बेटा। बस बेटा, 2 दिन से तुमने कुछ खाया पिया नहीं। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ, ठीक है?
Here you go. तुम भी क्या याद करोगी? पागल हो गए हो तुम? इतना सारा किसके लिए लाए? क्या मतलब इतना सारा क्यों लिया? तुम्ही ने तो कहा था कि तुमने लंच नहीं किया वहाँ। तो अब इसका मतलब ये है कि मैं 3 टाइम का खाना एक साथ खा लूं? अरे खा लो भाई, पता नहीं तुम्हें कल लंच नसीब हो या ना हो। मैं तुम्हें ऊंट नजर आती हूँ जो 4 दिन का खाना पेट में स्टोर कर लूं? वैसे कितना अच्छा होता ना अगर इंसान में ये सलाहियत होती तो। एक ही बार डट के खा लिया और आप 10 दिन की छुट्टी। इस तरह हमारा टाइम ही बचता। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इंसान का पेट कभी नहीं भरता। तुमने देखा नहीं, जिसका जितना पेट भरा है वो मुल्क को उतना ही ज्यादा खा रहा है। कोमल, सच्ची बात तो है कि जिसको मौका मिलता है सिर्फ वही खाता है, फिर चाहे उसका पेट भरा हो या खाली। ऐसा नहीं है, मेरे पास कई ऐसी भी मिसालें मौजूद हैं जिनको कई बार मौका मिला लेकिन उन्होंने हराम नहीं खाया। ऑलराइट, लेकिन फिलहाल ये हलाल है, ये तो खा लो। ये बहुत ज्यादा है। अरे यार, ये तो तुम्हारी फेवरेट चीज है और ये तुम्हें खाने पड़ेंगे। रही बात आंटी की, तो वो मैंने ऑर्डर कर दिया है। अब वो बेचारी इस उम्र में किसके साथ डेट पर आएगी? पिटोगे अगर अब तुमने कोई ऑल फॉल बात की तो। सॉरी। हम सुबह से 2 चक्कर लगा चुके हैं हॉस्पिटल के। मेरा ख्याल है कि अस्पताल वाले वकास की रिपोर्ट देने में टाल मटोल कर रहे हैं। डॉक्टर शानी भी हॉस्पिटल में मौजूद था लेकिन फिर भी 2 घंटे इंतजार के बावजूद भी नहीं मिला। इसका तो मतलब साफ ये है कि वो रिपोर्ट देना ही नहीं चाह रहे। मेरे ख्याल में कोई फ़ायदा नहीं। वकास को जाना था, वो चला गया। अब बिला वजह धक्के खाने का क्या फ़ायदा? हॉस्पिटल के अमले से लापरवाही हुई है। अगर हमने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो इसी लापरवाही की वजह से किसी और की जान जा सकती है। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? कौन सुनेगा हमारी? हर जगह तो पैसा चलता है। अगर सब यही सोचकर बैठ गए तो हमारी सोसाइटी सिर्फ जुल्म का शिकार रहेगी। दरिंदे धंधनाते फिरेंगे और कोई रोकने वाला नहीं होगा उन्हें। अभी आपको प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, मगर मैं वकास की मौत के जिम्मेदारों को सजा दिलवाए बिना चैन से नहीं बैठूंगी। उससे मेरा भी एक रिश्ता था। अच्छा, आप बताइए कि हमें थाने में रिपोर्ट दर्ज करानी होगी? नहीं, थाने में रिपोर्ट नहीं दर्ज करानी होगी। सिर्फ केस अदालत में दायर कराना होगा और फिर अदालत ही पुलिस को ऑर्डर देगी। चलें, ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। ठीक है, तो इस पे आप दोनों के दस्तखत चाहिए। केस आप दोनों की तरफ से होगा। Yeah, come in, please. डॉक्टर शानी। Yes. एएसपी हुमायूं मलिक, इंस्पेक्टर असद। वालेकुम सलाम। Please have a seat. थैंक यू। मेरा असिस्टेंट अभी बता रही थी कि आप लोग मुझसे कोई बात करना चाह रहे थे। कहिए। एक केस के सिलसिले में कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है डॉक्टर साहब। केस कैसा केस? 15 से 20 दिन पहले वकास नामी एक लड़का आपके पास हॉस्पिटल में दम तोड़ गया। डॉक्टर साहब, इन्हें हुआ क्या है? किस चीज़ का दर्द है? तो उल्टी सीधी चीज खाली होगी, उसी का रिएक्शन है। इंजेक्शन लगने के 2-4 घंटे के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। उसकी ट्रीटमेंट यहाँ चल रही थी, उस सिलसिले में आए। देखिए ऑफिसर, सच तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, और फिर हॉस्पिटल है, अमूमन डेथ्स होती रहती हैं, इट्स नॉर्मल। ठीक है आपने डॉक्टर साहब,
हॉस्पिटल्स के लिए तो एक रूटीन की बात है, लेकिन जब डॉक्टर की लापरवाही से किसी घराने का एक नौजवान लड़का मर जाए, वो घराना कभी नहीं भूल पाता। देखिए एएसपी साहब, हमारे हॉस्पिटल में कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। हम तो बल्कि अपने मरीजों की बहुत केयर करते हैं। लेकिन विकास के साथ ऐसा हुआ है डॉक्टर साहब। उनके घर वालों ने हॉस्पिटल के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है, और उस रात को आप ही ट्रीटमेंट कर रहे थे ना विकास की। देखिए ऑफिसर, अमूमन मरने वाले मरीज के लवाहिकीन डॉक्टर्स पर इल्जाम लगाते रहते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोई भी थाने में आए और आप लोग मुकदमा दर्ज कर लें। ऐसे तो कोई भी डॉक्टर अपना काम ठीक से कर ही नहीं सकता। डॉक्टर साहब, ये मुकदमा कोर्ट के ऑर्डर से ही दर्ज किया गया है, और कोर्ट के ऑर्डर पे ही इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अगर उन लोगों को हमसे कोई शिकायत थी तो हमारे पास आते, हमसे बात करते, डिस्कस करते हमसे, ना कि कोर्ट जाते हैं। विकास की बहन आई थी आपके पास 2 दफा। हॉस्पिटल से उसने रिकॉर्ड्स निकालने की कोशिश की, लेकिन उसकी किसी ने मदद नहीं की, और फिर आपने भी उससे मुलाकात करने की जहमत नहीं की। मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे लगता है सर इनकी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई। डॉक्टर साहब, कल तक विकास के सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स लेकर प्लीज थाने आ जाइएगा। लोग ऑफिसर, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। मेरा मतलब है थोड़ा टाइम लगेगा हमें। हमारे पास वक्त नहीं है डॉक्टर साहब। और हाँ, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको थाने बुलाने के लिए मुझे मोबाइल नहीं भेजने पड़ेगा। थैंक यू। हेलो, एडमिन मैनेजर को फौरन मेरे पास भेजो, जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी देखिए, मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ, मेरा कोई हाथ नहीं है वकास की मौत में। हम लोगों ने तो सिर्फ उसे इंजेक्शन दिया था जिसमें बस मामूली सा नशा था, और मरीज सो जाता है बस। कि तो अल्लाह ही जाने के सोते में ऐसा क्या हो गया कि इतना बड़ा सानिया हो गया। अल्लाह तो सब जानता है डॉक्टर साहब, लेकिन अल्लाह के बाद इंसान डॉक्टर पर भरोसा करता है कि वो मरीज का इलाज पूरी ईमानदारी से करेगा, जो आपने नहीं किया। देखिए, मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं, ये ऐसा कभी नहीं होता। देखिए 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं मैं। मेरी प्रोफेशनल लाइफ का पहला वाकया है ये। आपकी प्रोफेशनल लाइफ क्या है वो हम नहीं जानते। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि आपकी लापरवाही की वजह से एक बहन का भाई और मेरा मंगेतर चला गया है। देखिए, मुझे बेहद अफसोस है, मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं। देखिए प्लीज आप लोग ये केस वापस ले लीजिए। वकास तो अब वापस आ नहीं सकता, लेकिन मेरी जिंदगी, मेरा कैरियर, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आपके साथ क्या होता है और क्या नहीं, ये हमारा मसला नहीं है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आइंदा कोई वकास किसी डॉक्टर की लापरवाही से ना मरे। देखिए, मैं अपनी गलती के लिए आपको हर्जाना देने के लिए तैयार हूं। इंसानी जान की कीमत कोई अदा नहीं कर सकता डॉक्टर साहब। देखिए, मैं वकास की जान की नहीं बल्कि अपनी गलती का हर्जाना देना चाहता हूं। आप देखिए, ये मैं 1 मिलियन के चेक लेकर आया था,
प्लीज इसे रख लीजिए और केस वापस ले लीजिए। आप हमारी तौहीन मत करें। हमें हर्जाना नहीं, इंसाफ चाहिए जो सिर्फ अदालत में ही मिल सकता है। बस योर ऑनर, इस बात से तो साफ जाहिर है कि टेस्ट कराए बगैर इन्होंने मर्ज को डायग्नोज नहीं किया था और इंजेक्शन लगा दिया, और गलत इंजेक्शन की वजह से वकास की मौत वाकई हुई। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील इस्तगासा अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। अभी कुछ साबित नहीं हुआ। बगैर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के वजह मौत वकील इस्तगासा कैसे जान सकती हैं? जी, मैं अपने फाजिल दोस्त का कहना मानते हुए यही कहूंगी कि वकास की मौत की वजह जानने के लिए उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जारी की जाए। मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं। देखिए प्लीज प्लीज आप लोग ये केस वापस ले लीजिए। वकास तो अब वापस आ नहीं सकता, लेकिन मेरी जिंदगी, मेरा कैरियर, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आपके साथ क्या होता है और क्या नहीं, ये हमारा मसला नहीं है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आइंदा कोई वकास किसी डॉक्टर की लापरवाही से ना मरे। देखिए मैं अपनी गलती के लिए आपको हर्जाना देने के लिए तैयार हूं। इंसानी जान की कीमत कोई अदा नहीं कर सकता डॉक्टर साहब। देखिए मैं वकास की जान की नहीं बल्कि अपनी गलती का हर्जाना देना चाहता हूं। आप देखिए ये मैं 1 मिलियन के चेक लेकर आया था। प्लीज इसे रख लीजिए और केस वापस ले लीजिए। आप हमारी तौहीन मत करें। हमें हर्जाना नहीं, इंसाफ चाहिए जो सिर्फ अदालत में ही मिल सकता है। बस देखो लड़की, लगता है मेरी शराफत की बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर ये केस तुम लोगों ने वापस नहीं लिया ना तो फिर अच्छा नहीं होगा। आप हमें धमकी दे रहे हैं? नहीं, धमकी नहीं दे रहा हूं, समझा रहा हूं। क्योंकि अगर कोई मेरी जिंदगी बर्बाद करेगा तो मैंने भी अपने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी। आप जो मर्जी करें, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप यहाँ आए तो आपके हाथों में चूड़ियां नहीं तो कम से कम हथकड़ियां जरूर आ जाएंगी। बहुत पछताओगे तुम लोग, बहुत पछताओगे। क्या किया तुमने? माफी मांग तो रहा था ना वो, अब पता नहीं आगे वो क्या गड़बड़ करेगा। कुछ नहीं कर सकता वो, और अगर उसने कुछ किया तो वो खुद पछताएगा। इसीलिए तुमसे कहा था कि दुश्मनी बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। राजीनामा कर लेते तो अच्छा होता। आप ही, अगर आपको कोई खौफ है तो आप पीछे हट सकती हैं, लेकिन मैं वकास की मौत की वजह जाने बिना पीछे नहीं हटूंगी। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, गुज़िश्ता समाअत में मुअज़्ज़ज़ अदालत ने वकास की हॉस्पिटल और डॉक्टर से लापरवाही की वजह से मौत हो जाने पर ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अभी तक इस अदालत में यह साबित नहीं हुआ कि मकतूल की मौत डॉक्टर की लापरवाही से हुई है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। योर ऑनर, मैं अर्ज कर रही थी कि वकास की अचानक अस्पताल में मौत वाक़ई हो गई, जिसकी वजह से मुअज़्ज़ज़ अदालत ने डॉक्टर शानी पर और हॉस्पिटल पर मुकदमा जारी करने के लिए पुलिस को हुक्म दिया और रिपोर्ट तलब की। पुलिस ने अदालत का हुक्म मानते हुए मुकदमा भी जारी किया और रिपोर्ट भी तैयार कर दी।
डॉक्टर शानी इस वक्त अदालत में मौजूद हैं और मैं वकूए के हवाले से चंद सवालात उनसे पूछना चाहती हूँ। इजाजत है? इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। आपका नाम क्या है? जी शानुल हक, डॉक्टर शानुल हक। आपने MBBS की डिग्री कहाँ से हासिल की? न्यू सिटी मेडिकल कॉलेज से। आपके पास एक यूरोपियन यूनिवर्सिटी की डिग्री भी मौजूद है, FRCS की? जी हाँ। कौन सी यूनिवर्सिटी? फोर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, UK। यानी कि आप बहुत सीनियर और ऑथेंटिक डॉक्टर हैं। वकूए की रात 12 बजे वकास को इमरजेंसी में लाया गया, लेकिन आपने 1:30 बजे उसका मुआयना किया। इमरजेंसी में इतनी ताखीर क्यों? जी वो मैं वार्ड में एक पेशेंट को देख रहा था। आप इमरजेंसी को छोड़कर वार्ड चले गए? वकील साहिबा, उस पेशेंट की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। खुदा ना खास्ता उसका इंतकाल तो नहीं हो गया ना? जी नहीं। लेकिन 1.5 घंटे बाद जिस पेशेंट को आपने देखा उसकी मौत वाक़ई हो गई। आप मुझे बताएंगे कि वकास को दर्द क्यों महसूस हुआ था? मेरा मतलब है उसकी एलिमेंट क्या थी? जी वो वज़ाहिर लग रहा था कि शायद कोई उल्टी सीधी चीज खा ली है, बस पेट में दर्द था उसके। और फिर आपने उसे मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा दिया, और वो भी हैवी डोज। ये गलत है, डोज बहुत कम था। और आप इंजेक्शन लगाने के बाद उनकी बहन को कहकर सोने चले गए कि थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। जी मैं सो नहीं रहा था, बल्कि डॉक्टर्स रूम में था। वकास की हालत सीरियस होने पर नर्स ने आपको सोते में से जगाया था। हाँ वो बैठे बैठे आंख लग गई होगी। जाहिर है आप बहुत थके हुए होंगे। आपको कैसे ये यकीन था कि वकास को दर्द खाने में बेएहतियाती की वजह से? हो सकता है किडनी में या अपेंडिक्स में पेन हो रहा हो। वकील साहिबा, तजुर्बा भी कोई चीज होती है। यानी वकास की जिंदगी आपके तजुर्बे की भेंट चढ़ गई। आपने इंजेक्शन देने से पहले टेस्ट कराने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि जब मौत वाकई हो गई तो उसके बाद पोस्टमार्टम की भी जरूरत महसूस नहीं की? जी मरीज के लवाहिकीन को जरूरत महसूस ही नहीं हुई। अगर वो जरूरत महसूस ना करते तो इस वक्त आप यहां मौजूद नहीं होते। योर ऑनर, इस बात से तो साफ जाहिर है कि टेस्ट कराए बगैर इन्होंने मर्ज को डायग्नोज नहीं किया था और इंजेक्शन लगा दिया, और गलत इंजेक्शन की वजह से वकास की मौत वाकई हुई। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील इस्तगासा अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। अभी कुछ साबित नहीं हुआ। बगैर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के वजह मौत वकील इस्तगासा कैसे जान सकती हैं? जी मैं अपने फाजिल दोस्त का कहना मानते हुए यही कहूंगी कि वकास की मौत की वजह जानने के लिए उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जारी की जाए। यह अदालत वकास की कब्र कुशाई और मैयत के पोस्टमार्टम का हुक्म देती है। और आइंदा पेशी तक समाअत मुलतवी करती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। मेरा भाई अभी ठीक हो जाओ कि डॉक्टर आने वाला है। वो आपका भाई? क्या हुआ वकास को? वकास? वकास? ये बोल क्यों नहीं रहा डॉक्टर साहब? आई एम सॉरी। अम्मी! वो इतना ही वक्त लिखवा कर आया था। लेकिन मौत का कोई ना कोई सबब जरूर होता है। हॉस्पिटल के अमले से लापरवाही हुई है। मैं वकास की मौत के जिम्मेदारों को सजा दिलवाए बिना चैन से नहीं बैठूंगी। टेलर दिखाने आए हैं, और अगर डॉक्टर साहब को कुछ हुआ ना
16/9 की फिल्म चला देंगे। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि मकतूल की बहन आयशा को बयान के लिए बुलाया जाए। जज साहब, मैं डॉक्टर शानी के खिलाफ अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहती हूँ। मलिक, एएसपी हुमायूं मलिक। ले चलो इसे, इसकी मेहमान नवाजी करते हैं। हेलो। बहुत प्यार करती है ना उस पुलिस वाले से। जाना तो कहीं और था, कहाँ पहुंच गई? अजीब, बस तुम्हारी तरह। तुमसे जो हो सकता है वो तुम करो, मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूँ। मैडम, आपको उन लोगों से डर नहीं लगता? नहीं।